गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल में स्वागत है। फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान जो सेंटर एग्ज़ाम हुआ है 10th का, उसी के सलूशन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में OMR पत्रक है उसका जो 10 अंक मोबाइल 10 अंक का जो डिजिट होता है उसको आप ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। और प्रजेंट माइंड को यानी कि वर्तमान जो माइंड है उसको एकाग्र रखिएगा, तभी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। ठीक है। लेनिन जो है रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। यही लेनिन जो है चेका का गठन किया था। रूस में राजा को जार कहा जाता था। ट्रास्की जो है, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। लेकिन इसका ऑप्शन में जो नेम है उसको भी याद कर लीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जैसे ट्रास्की आ गया, तो ट्रास्की जो है लाल सेना का गठन किया था। कार्ल मार्क्स 10 कैपिटल के लेखक है। स्टालिन जो है वहीं रूस का ही जार था। ठीक है। ये भी वहाँ का निरंकुश अयोग्य था। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई है। ठीक है। तो उसका ईस्वी याद कर लीजिएगा। ये तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग जो है 1928 ईस्वी में भारत वर्ष आया है। 1928। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी जो है थे डच ही थे, सॉरी पुर्तगाली थे। प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है होता है? तो जनसंख्या घनत्व तो जो है महानगर में होता है। महानगर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? राउरकेला में स्थित है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस जो थे लेनिन ने तैयार की थी। ठीक है। लेनिन बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। ठीक। और लेनिन जो है NEP रूस के सर्वांगीण विकास के लिए NEP लागू किए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन इसमें दिया है आपका उमेश चंद्र बनर्जी, तो यही ऑप्शन सही होगा। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष की गई? तो व्यापार संगठन 1995 ईस्वी में। डी नंबर ऑप्शन। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में आपका यातायात, संचार, बैंकिंग क्रिया शामिल होती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो ये है सी नंबर ऑप्शन, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये थोड़ा पहले लिखना चाहिए था इसको। सत्रह नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 नंबर, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी जो है ना है मॉल है। ठीक। जैसे मॉल हो, विशाल मेगा मार्ट हुआ, वी मार्ट हुआ, कौन कौन मार्ट, तो ये जो है ना गैर सरकारी है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है 18 नंबर। तो 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर।
19 नंबर, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने लिखा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी के कुचक्र कुचक्र की धारणा। चलो, गरीबी के कुचक्र जो है की अवधारणा, ऑप्शन नंबर की ये थे हम लोग 19 पे। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने थे? ये अर्थशास्त्री थे रेगनर मार्क्स। निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है? तो बी आई से बिहार होगा, बीमारू राज्य है। ए में से मध्य प्रदेश होगा, आर से राजस्थान तो या नहीं, यू से उड़ीसा है, तो ये बीमारू राज्य है, लेकिन पूछा है नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला में। चलिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, संजय जांघी लिख दिया है, जांधी जांधी, तो संजय गांधी होगा। ठीक है। 24 नंबर से, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो ये हो गया आपका सौर ऊर्जा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण पहला, समुद्र में भूकंप। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है पी तरंग। जलने में क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? तो जलने में थोड़ा ठंडा पानी का यूज करना चाहिए। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पे। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। आइए आप 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा ऑप्शन आप सही कीजिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला जो था ना रियो डी जेनरो, और दूसरा था जोहान्सबर्ग। चूँकि दूसरा भी पूछा है अगला अगला अगले में, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है। कपास के लिए उपयुक्त मृदा, कपास के लिए उपयुक्त मृदा जो है काली मिट्टी है, लेकिन इसमें दिया है रेगुर मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी ही आंसर सही होगा। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? तो भूकंप। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो भारत का है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? तो ये 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये हुआ जम्मू कश्मीर। पंचायती राज का उच्चतम स्तर जिला परिषद। निम्न में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता यही नहीं है आपका सी नंबर। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण जयप्रकाश नारायण ने किया। किस वर्ष सूचना अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2005 में। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है आपका संघीय है, अध्यक्षीय है, संघीय और संसदीय एकात्मक है, अध्यक्षीय है कि एकात्मक और संघीय है? बताइए इसमें कौन होगा? तो आपका आंसर 100% जो होगा संघीय और संसदीय होगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है अलगाववाद है। ये जो है ना आंसर 100% सही है, ऑथेंटिक्स है। ठीक है। किसी कारण बस अगर गलत ऑप्शन टिकअप हो जाता है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन। महेंद्र सिंह टिकैत टिकैत के नेतृत्व में भारत किस आंदोलन चलाया गया? वो आंदोलन को चलाया गया, तो ये था किसान आंदोलन।
निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल यही ना था, राष्ट्रीय कांग्रेस। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 45, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना का सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो ये जो है ना लोकतंत्र में होगा। लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा की गई शासन है, अब्राहम लिंकन बोले थे। ठीक है। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो आम चुनाव में यही ना मिला होगा, जनता पार्टी को। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो यहीं से ना निर्वाचन कार्य शुरू हुआ। पहला ईवीएम यूज किया गया था, ध्यान दीजिएगा इसको। 48, चलिए 49 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका हो गया था 1946 ईस्वी में। बिहार किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में पहले जो 7 थे और जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो वो दो मिलकर के 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से हुआ? यही आ गया ना, राजस्थान। ईवीएम का शुरुआत कब हुआ था? यहीं से हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 50%। ठीक। निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ है? श्रीलंका तो टापू है, पानी के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं हुआ होगा। नेपाल भी है, वहीं बांग्लादेश तो बोलीविया में पानी की किल्लत के लिए वहाँ पे जो है ना जनसंघर्ष हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया है। तो हिंद चीन जो पढ़े होंगे आप, हिंद चीन कौन कौन अंतर्गत? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों हिंद चीन में आता है। तो ये हिंद चीन के पार्ट है, इसमें अंकोर वाट का मंदिर है। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो गांधी जी चंपारण जो 1917 में आए थे। 1915 ईस्वी में पैर रखे इंडिया में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट आया था। ठीक, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये भी याद रखिएगा। किस पुस्तक को साम्यवादियों को बाइबल कहा जाता है? तो 10 कैपिटल को। अब आइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी जो थे द्वितीय में भाग लिए थे। छठी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो ये जो ना अंग्रेजों ने कराया था अनाज भंडारण के लिए। ठीक। 1786 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का हुआ। तो आंसर होगा डी, सभी वर्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 1944 ईस्वी में। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया, हरिजन सम का भी प्रकाशन किया था, यानी कि दोनों। सी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और आइए 65 की ओर। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है अमेरिका फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आ गया आपका जोहान्सबर्ग। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है? तो ये है आर्सेनिक। ग्रीन बुक में शामिल किया गया, तो ग्रीन बुक में जो है ना असाधारण पौधों की सूची। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक आएगा ना तो वहीं कहिएगा विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है। ये भी पूछता है, बहुत भी यही क्वेश्चन है। 70 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। देखिए गी है, गौ है, इसमें भी गौ है, तो याद करिए गिर गुजरात, गिर गुजरात, ये याद कीजिए, बहुत पूछता है। ठीक है।
थोड़ा सा मौसम खराब के चलते खांसी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे हम लोग थे? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। ठीक है, 10 kg मैग्नीज का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय हो गया पेट्रोलियम। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र आपको संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र से। औद्योगिक क्षेत्र से पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पटना शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित है? तो मानव जनित आपदा जो जानते हैं आतंकवाद है। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी सभी अंग है। तो ये सभी अंग है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आते हैं और 2 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सी नंबर 1992 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत की वित्तीय राजधानी है। तो कैसा लगा क्वेश्चन और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।